जम्मू के पुंछ जिले के सुरनकोट से आ रही है एक बड़ी और बेहद दुखद खबर। दरअसल जम्मू के पुंछ के सुरनकोट में सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में 5 भारतीय जवानों ने शहादत दी है। दरअसल सुरक्षा बलों को आज सुबह ही इस बात की जानकारी मिली थी कि जम्मू के सुरनकोट इलाके में करीब 3 आतंकी जंगल के इलाके में छिपे बैठे हैं। इस गुप्त सूचना के आधार पर भारतीय सेना ने वहां एक सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया। इसी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के दौरान जैसे ही भारतीय जवान उन आतंकियों को खोज रहे थे, आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 5 भारतीय जवान, जिनमें से 1 जेसीओ और 4 जवान हैं, वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वहां से उपचार के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया। वहीं उपचार के दौरान इन 5 जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर में आज 3 जगहों पर हुई मिलिटेंट से मुठभेड़। अनंतनाग और बांडीपुरा में 2 मिलिटेंटों को मारा गया। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे मिलिटेंट्स के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी मिली है। बांडीपुरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 1 मिलिटेंट को मार गिराया। मारे गए मिलिटेंट की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। ये मिलिटेंट संगठन लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा था। डार बांडीपुरा के शाहगुंड में हाल ही में हुई नागरिकों की हत्या में शामिल था। अनंतनाग में भी सुरक्षा कर्मियों और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें सुरक्षा बलों ने 1 मिलिटेंट को मार गिराया है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने आम लोगों की हत्या मामले में सख्ती दिखाई है। कश्मीर में मिलिटेंट्स के मददगार होने के शक में 700 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। राजौरी सेक्टर में यहाँ सीमा पार से घुसपैठ करके आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर में भारतीय सेना के कुछ जवान जो वहाँ शहीद हुए हैं, उनको पूरा देश नमन करता है। हमारे जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी घुसपैठ की साजिश को विफल किया है और उस पूरे घटनाक्रम में, उस एनकाउंटर में हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश अपने जांबाज वीरों की शहादत को नमन करता है। ये घाटी फिर से जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि केंद्र की शासन है, वहाँ पर कोई राज्य सरकार तो है नहीं। डायरेक्टली क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है? अभी कुछ दिनों पहले निर्दोष टीचर को, निर्दोष लोगों को फिर मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों जल रही है? आपने तो बहुत बातें करी थी 370 के बाद। आज आतंकवादियों की घटनाएं, जिस तरह से आतंक की घटनाएं बढ़ती जा रही, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार ही वहां शासन चला रही है, उनके पैरों तले ऐसी घटनाएं हो रही है। कश्मीर में आम लोगों को निशाना बनाने की आतंकी साजिश में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ये नापाक काम जम्मू कश्मीर के स्थानीय आतंकी गुटों को सौंपा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जम्मू कश्मीर में स्थानीय स्तर पर आतंक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आतंक के इस काम का घिनौना जिम्मा जम्मू कश्मीर के स्थानीय आतंकी गुटों को दिया गया है। इन आतंकी गुटों को ज्यादा से ज्यादा काम संगठन में भर्ती हुए नए लोगों के जरिए कराने को कहा गया है। साथ ही जो लोग आतंकियों के मददगार बनते हैं, उनके घरों में छिपने के लिए कहा गया है। आतंकियों के निशाने पर अब कुछ धार्मिक और स्थानीय नेता हैं। इनमें कश्मीरी धार्मिक प्रवचन करने वाले अनंतनाग के एक मौलाना का भी नाम शामिल है। बरेलवी सेक्टर के तहरीके सोतून के एक चेयरमैन का नाम है। इसके अलावा आतंकियों के निशाने पर अनंतनाग कारपोरेशन के एक चेयरमैन का भी नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इस चेयरमैन को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी भी आ चुकी है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति के हालात देख बौखलाए आतंकवादियों ने अब आम लोगों को निशाना बनाने की रणनीति तेज कर दी है। इसी पर खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट की है। सीधे फील्ड से मैं लाइव अपडेट। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मोनू अब 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेगा। कोर्ट में आज मामले के सुनवाई को पूरा किया। 9 अक्टूबर की देर रात आशीष को गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इस दौरान ही पुलिस ने आशीष से पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी के सेशन कोर्ट में 3 दिन की पुलिस कस्टडी की रिमांड अर्जी डाली थी।
लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। इस वक्त एसपीओ हमारे साथ में मौजूद है। यादव जी, क्या बात हुई, कब तक के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है? 3 दिवस का रिमांड स्वीकार किया गया है। 14 दिन की मांग की थी हमने, बट 3 दिन स्वीकार करते हुए 12/10 से 15/10 तक का स्वीकार किया गया। अच्छा, किन शर्तों के साथ में पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है? मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर से परिस्थितियों को देख सकेंगे। मेडिकल टीम भी साथ में रहेगी? मेडिकल टीम के लिए नहीं कहा गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी मौत मामले पर आज महाराष्ट्र बंद पर जमकर हुई सियासत। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने आज महाराष्ट्र बंद बुलाया था। मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में आज लखीमपुर कांड पर बंद का असर दिखा। महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतर गए। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक, जयंत पाटिल के अलावा एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी बंद को कामयाब बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच दिखी। सर, पूरी तरह से कामयाब है। एसेंशियल सर्विसेज पूरी तरह से चालू रखी गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जिनके ऊपर कानून व्यवस्था चलाने का एक प्रकार से जिम्मेवारी है, वो कैबिनेट की मीटिंग में ये तय करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में तय होता है कि हम लोग बंद करेंगे। महाराष्ट्र बंद के दौरान कई जगहों पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। सप्ताह के पहले दिन हुए बंद की वजह से आम लोगों को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन लखीमपुर में यूपी की सियासत की आग से महाराष्ट्र भी लगातार गर्म है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के विरोध में और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में मौन प्रदर्शन कर रही है। राजभवनों के बाहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस मौन प्रदर्शन का नेतृत्व खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर रही हैं। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राजभवन से सटे गांधी प्रतिमा के पास आप देख सकते हैं कांग्रेस नेताओं को और उनके बीच में बैठी हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। मौन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का ये लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में। कोयले की सप्लाई कम होने से बिजली संकट की खबरों को केंद्र सरकार ने किया खारिज, लेकिन कई राज्यों में हो रही है बत्ती गुल। केंद्र सरकार कोयला बिजली संकट को भले ही खारिज कर रही हो, लेकिन राज्यों में बिजली के हालात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र के साथ बीजेपी शासित राज्यों में भी कोयला सप्लाई प्रभावित होने से बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में कोयले से बिजली संकट गहराया है। कई पावर प्लांट में सिर्फ 1 दिन से भी कम का कोयला होने का दावा है। कोयले की कमी से बिजली संकट पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। मध्य प्रदेश में 4 थर्मल प्लांट अभी आधा काम ही कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में यहां सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। दिल्ली सरकार भी बिजली सप्लाई कम होने पर केंद्र पर निशाना साध रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की आपात स्थिति पैदा हो। पूरे देश के अंदर इस टाइम स्थिति काफी नाजुक है। कई सारे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को लिख चुके हैं इस बारे में। तमाम राजनीति के बीच केंद्रीय बिजली मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने कोयले की कमी और किल्लत को कोरी अफवाह बताया है। दिल्ली में छठ पर सियासत की हट। केजरीवाल सरकार ने कोरोना की वजह से सार्वजनिक जगह जश्न पर लगाई है रोक, तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए सवाल। दिल्ली सरकार के जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि इतनी बड़ी आस्था को चोट करने वाले एक्शन पे हम क्यों नहीं वापस विचार करें। आप पूरी तरह से छठ पूजा पर बैन लगाना सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सिर्फ अपने निकम्मापन को जाहिर करने के लिए कि हम काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। 10 तारीख से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है। पाबंदियों के सवाल पर केजरीवाल सरकार ने बीजेपी की घटिया सियासत बताया है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिया बीजेपी को झटका। बीजेपी की सरकार में मंत्री पद छोड़कर यशपाल आर्य कांग्रेस में फिर से शामिल हुए। यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य भी कांग्रेस को ज्वाइन किए।
कांग्रेस का गमछा पहनकर पार्टी की सदस्यता ले रहे ये उत्तराखंड में बीजेपी की पुष्कर धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हैं, जिन्होंने अब मंत्री पद छोड़ा है, बीजेपी छोड़ी है और बेटे के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस में यशपाल का स्वागत किया गया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ। जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो कोई तो रोकने वाला भी कोई नहीं। देश प्रथम, पार्टी द्वितीय, यानी कि पार्टी का नंबर दूसरे स्थान पर और व्यक्ति का जो हित है वो अंतिम स्थान पर, और जो मैं समझता हूँ कि उनके व्यक्तिगत हित आगे आ रहे हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है। यहाँ पिछले 4.5 साल में बीजेपी में 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी के सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। महिलाओं पर कर्नाटक के मंत्री के बयान के बाद खड़ा हुआ विवाद। बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि आधुनिक महिलाएं अकेले ही रहना चाहती है और यहां तक कि बच्चे भी नहीं पैदा करना चाहती। Sorry to say this, lot of modern women in India, they want to stay single. Even if they get married, they don't want to give birth. They want celibacy. So there is a paradigm shift in our thinking, which is not good. विवाद खड़ा होने के बाद मंत्री ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि उनकी खुद की एक बेटी है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। वे केवल मेंटल हेल्थ पर बातचीत कर रहे थे और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके पूरे भाषण में से केवल एक हिस्सा चुना गया। पूर्वी लद्दाख की सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए चीन के साथ रही बैठक बेनतीजा, भारतीय सेना की मांगे न मानने पर अड़ा चीन। कल पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक 8.5 घंटे चली, लेकिन बैठक में ये साफ हो गया कि भारत और चीन के बीच अभी गतिरोध जारी रहेगा। भारतीय सेना ने कहा कि एलएसी के ऐसे हालात चीन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई से पैदा हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच हुए करार का उल्लंघन है। इसलिए चीन को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि एलएसी पर शांति बहाल की जा सके। भारत की इन मांगों पर चीन ने अपनी नीयत दिखाते हुए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, यानी 13वें दौर की बातचीत भी सही नहीं रही। हालांकि चीन अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार हो गया है और इस बीच पूर्वी लद्दाख की सटी हुई एलएसी के डेप्सांग, डेमचौक और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाकों में तनाव खत्म करने की कोशिशें जारी रही। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 दिन और जेल में बिताने होंगे। कोर्ट अब जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। 4 दिन से जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अगले 2 दिन भी जेल में ही गुजरेंगे और उसके बाद तय होगा कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। दरअसल आज मुंबई सेशंस कोर्ट में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का और समय मांगा। आर्यन के वकील ने बहस करते हुए कहा कि एनसीबी पहले से ही समय ले चुकी है, अब और समय मांगने से जमानत के फैसले पर देरी हो रही है। हालांकि एनसीबी का पक्ष सुनने के बाद सेशंस कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 दिन बाद की दी है। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्यन खान के मामले में एनसीबी ने उसके ड्राइवर को भी बुलाकर पूछताछ की है। पहाड़ों पर सर्दियों ने दी दस्तक। जम्मू कश्मीर में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। ये शीतल नजारा है, सर्दियों की दस्तक दे रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की। यहाँ साधना टॉप के इलाके में आसमान से खूब बर्फ गिरी। अब देखिए बाबा अमरनाथ धाम की ये तस्वीरें। यहाँ भी जमकर बर्फ बरसी है, चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने मंदिर परिसर की ये तस्वीरें जारी की है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सर्दियों ने दस्तक दी है। देखिए कैसे यहाँ पहाड़ी रास्ते बर्फ में दबे हुए हैं।
पहाड़ों पर बर्फबारी का मतलब सर्दियों की दस्तक शुरू हो गई है। बर्फबारी के साथ आई शीतलहर का असर जल्द ही मैदानी इलाकों में देखने लगेगा। पेपर क्यों डाला यार? दादा बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फैन से मिलने बंगले के बाहर पहुंचे। इस बार अमिताभ बच्चन के हुलिये को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि परिवार के साथ उन्होंने जन्मदिन के मौके पर एक खास पूजा की है। अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन के मौके पर ट्विटर पर यह भी लिखा, जब साठा तब पाठा, जब 80 तब लस्सी। साफ है कि इस मुहावरे के जरिए अमिताभ बच्चन ने अपनी बढ़ती उम्र का स्वागत किया है। अमिताभ ने अपने बर्थडे पर एक और बड़ी खबर भी दी। उन्होंने पान मसाला ब्रांड से अपने करार को खत्म करने का ऐलान किया। अब रात 10:30 बजे फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ सीधे फील्ड से। ABP न्यूज आपको रखे आगे।